नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। ओमर अब्दुल्ला के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भाई उनकी सरकार के रहते कश्मीर में एक तरह का किताब जिहाद हो रहा है। वो किताब जिहाद क्या? उस किताब जिहाद में जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनका महिमा मंडन हो रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है। और अब ओमर अब्दुल्ला से यह पूछा जा रहा है कि क्या यही आपकी नीति है? क्या आप आतंकवाद में विश्वास रखते हैं? और क्या इसीलिए आप कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं? आपको मालूम होगा, ओमर अब्दुल्ला आजकल पूर्ण राज्य का दर्जा लेकर के दिन रात बयानबाजी करते रहते हैं। आप उनसे पूछिए तो वो आपको गिनाने लगेंगे कि भाई किस तरह से जनता से किए हुए अपने वादों को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। और वो ये नहीं बताते कि वो कौन सा वादा है जो उन्होंने जनता से किया था और पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने से वो वायदा वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए कि इस बार जो विवाद खड़ा हुआ है, इस किताब जिहाद का जो विवाद खड़ा हुआ है, उसको लेकर के कश्मीर में आक्रोश है। क्योंकि आरोप यह है कि इस किताब में आतंकियों और दूसरे अलगाववादी तत्वों को महान बताया गया है। इन किताबों को कश्मीर के स्कूलों में बांटा गया है और अब इसको लेकर के ओमर अब्दुल्ला सरकार से कड़े सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, आरोप यह है कि बच्चों को राष्ट्रवाद पढ़ाने की बजाय क्लासरूम में उनको ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं जिसमें कि आतंकियों को महिमा मंडित किया जा रहा है। वैसे लोग जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की साजिश की, ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और इस किताब में जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जैसे मकबूल भट्ट, सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम और हुर्रियत के जो लीडर हैं मीरवाइज उमर फारूक, ऐसे लोगों की तारीफ की गई है और उनको रोल मॉडल बनाया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं सुनील शर्मा, उनका तो यह कहना है कि भाई इस किताब में हाफिज सईद की भी तारीफ की गई है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे स्कूल की लाइब्रेरियों में, पुस्तकालयों में यह किताब बांटी गई है और यह बहुत बड़ा अपराध है। सुनील शर्मा का आरोप है कि इस किताब में हाफिज सईद की तारीफ की गई है, जो 2008 में मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस किताब में जम्मू कश्मीर को भारत ऑक्युपाइड कश्मीर बताया गया है। भारत इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो विदेशी एजेंसियां हैं और विदेशी प्रेस जो है और जो पाकिस्तान है, वो भी इसको कहता है भारत अधिकृत कश्मीर। वो तो गुलाम कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन ये जो विदेशी एजेंसियां हैं, मीडिया एजेंसी और जो अखबार हैं, वो लिखते हैं कि भारत अधिकृत कश्मीर, भारत ऑक्युपाइड कश्मीर। आरोप यह है कि इस किताब में जम्मू कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बताया गया। बताइए, भारत में, भारत के एक राज्य की किताब में भारत के एक राज्य को भारत अधिकृत कश्मीर बताया जा रहा है। इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? यह आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने। और जब यह खबर सामने आई, जब आलोचना होने लगी, तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं ओमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि भाई उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने तो किताब पढ़ी ही नहीं है। भाई ये कह के आप नहीं निकल सकते। ऐसा तो है नहीं कि लोग हवा में बात कर रहे हैं। वहां की जो सिविल सोसाइटी है उसने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि भाई ये किस तरह से किताब आप छाप रहे हैं, इस किताब में आप किसकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने इस किताब को आपत्तिजनक और विवादास्पद तो बताया ही। उन्होंने कहा कि इस किताब पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए और उन्होंने मांग उठाई कि सिर्फ इतना ही नहीं, किताब के लेखक, प्रकाशक, विशेषज्ञ कमेटी, जो उसकी एक्सपर्ट कमेटी है, और यहां तक कि शिक्षा मंत्री को भी जिम्मेदार मानना चाहिए और ओमर अब्दुल्ला को, सरकार के मुखिया को, शिक्षा मंत्री को तत्काल उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। अब सुनील शर्मा ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस किताब के पीछे एक खास एजेंडा है और यह बड़े पैमाने पर रचा गया एक षड्यंत्र है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमें बिल्कुल शक नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस मामले में ऊपर से नीचे तक शामिल है। अब देखिए, इस किताब को लेकर के कश्मीर में बिल्कुल बवाल मचा हुआ। वहां की जो सिविल सोसाइटी है उसने भी कहा कि भाई ये जो किताब है वो जो भारत के शहीद हैं उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है और इस पर तुरंत बैन लगाने की और क्रिमिनल एक्शन लेने की बात उन लोगों ने कही है कि भाई इस पर क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए और तुरंत बैन लगना चाहिए।
उनका कहना है कि भाई मकबूल भट्ट जैसे आतंकियों की तारीफ करके, जिनके हाथ खून से सने थे, इन लोगों ने जख्म पे नमक लगाने का काम किया है उन परिवारों के, जो शहीदों के परिवार हैं, जिन्होंने अपना जीवन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आप मकबूल भट्ट की तारीफ करते हैं, तो यह तो बड़े शर्म की बात है। अब जेके पीपल्स फोरम के एक सदस्य हैं दीपक कपूर, उनका एक बयान मीडिया में आया, उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है, ये तो जिन लोगों ने भी अपना जीवन आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए न्यौछावर किया, उन सबों को एक तरह से आपने अपमानित करने का काम किया है। अब यह कहा जा रहा है कि इस किताब में एक चैप्टर है जिसका टाइटल है शहीद मकबूल भट्ट, जैसा मैंने आपको बताया, जिसको लेकर के बड़ा विवाद हो रहा है। इस किताब में और इस चैप्टर में शहीद मकबूल भट्ट को ग्लोरीफाई किया गया है, महिमा मंडित किया गया है एक रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी और शहीद आजम के तौर पर। अब देखिए मकबूल भट्ट कौन थे। देखिए एक मर्डर केस में उनको कन्विक्ट किया गया और तिहाड़ में उनको फांसी दी गई 11 फरवरी 1984 को। सुप्रीम कोर्ट ने उसके कन्विक्शन को सही ठहराया था और उसको फांसी दी गई। तो आप यह समझिए कि मकबूल भट्ट को महिमा मंडित करके इस किताब में किस तरह से आतंकवाद को महिमा मंडित किया गया, और इसी को लेकर के वहां बिल्कुल रोष है, बिल्कुल रोष है। एक तरफ देखिए सरकार जो है, भारत की सरकार जो है, अभी 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को ये जो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम जो अधिनियम है यूएपीए, उसके तहत पाकिस्तान में सक्रिय 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। लेकिन अपने ही देश में और जम्मू कश्मीर में ये जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उसकी नाक के नीचे ऐसी किताबें स्कूलों के लाइब्रेरी में रखी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ने के लिए रखी जा रही हैं, जिनमें इस तरह के आतंकियों को महिमा मंडित किया जा रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है। तो देखिए उमर अब्दुल्ला के ऊपर ये जो आरोप लगता रहा है कि इनकी जो सरकार है, और इससे पहले जो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, ये सरकार चाहे उमर अब्दुल्ला की हो या महबूबा मुफ्ती की हो, इनके मन में आतंकियों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ये आरोप तो लगते ही रहे हैं। अब जाकर के ये सारी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इनकी नाक के नीचे ऐसी किताबें वहां के लाइब्रेरी में रखी जा रही है, तो यह कोई अलग घटना नहीं है। इसको आप एक अलग तरीके से नहीं देख सकते। यह बड़ा स्पष्ट है कि एक सोची समझी रणनीति है, और इस रणनीति के तहत यह जो आतंकवाद जो वहां अब खत्म होता जा रहा है, मोदी सरकार की जो नीति रही है धारा 370 के हटने के बाद, उस आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है बच्चे जब इस तरह की चीज पढ़ेंगे, अगर आतंकियों का महिमा मंडन होगा, अगर आतंकियों को ग्लोरीफाई किया जाएगा, तो राज्य में आतंक फिर से पनपेगा। और बच्चों को आप एक गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करके उनको आतंक के रास्ते पर ले जाने का आप काम कर रहे हैं। ये देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। और देखिए ये पूर्ण राज्य का दर्जा जो उमर अब्दुल्ला मांगते हैं, वो इसीलिए मांगते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था उनके पास आ जाए। क्योंकि आज की तारीख में चूंकि कानून व्यवस्था उनके पास नहीं है, तो वो आतंकियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो उनके हाथ में नहीं है वो है कानून व्यवस्था। और उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो हमारे पास नहीं होगा, इंटेलिजेंस की भी जानकारी उनके पास नहीं होगी, क्योंकि सारी इंटेलिजेंस इस वक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनके थ्रू सब कुछ चल रहा है। उमर अब्दुल्ला को इससे बड़ी परेशानी है, इसीलिए वो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं। और ये जिस किताब की चर्चा हो रही है कि जिस किताब को कश्मीर में बांटा गया है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उनकी मंशा ये है कि वहां जो आतंकवाद है उसको फिर से जिंदा किया जाए और कश्मीर को एक बार फिर से आतंक की आग में झोंका जाए। वहां जो स्थिति सुधर रही है, देखिए कश्मीर में पहले की तुलना में स्थिति काफी सुधरी है, तो हर कोई मानता है, ये हर कोई मानता है, और ये इनको पच नहीं रहा है। लेकिन आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। पहलगाम की जो घटना हुई जिसमें हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, उससे बड़ा स्पष्ट था कि आतंकवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे, उनको यहां पे रहना खाना ये सारी व्यवस्था किसने किया था? मुट्ठी भर लोग जो अभी भी बचे हुए आतंकी मानसिकता के, जो पाकिस्तान के प्रति जिनका प्रेम अभी भी जिंदा है, वो अभी भी वहां पे हैं। तो जब तक ऐसे लोगों का पूरी तरह से सफाया नहीं किया जाता, तब तक कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में इस बात को कहा है कि भाई कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन वक्त आने पे। और वो वक्त कब आएगा? जब आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और देखिए, जैसे ही आतंकवाद को मिटाने की कार्रवाई चल रही है, उमर अब्दुल्ला से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब राज्य में ऐसी किताबें बांटी जा रही हैं जिसमें हाफिज सईद, मकबूल भट्ट, ये मीरवाइज फारूक, ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, आतंकियों का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, उनको हीरो बनाया जा रहा है। तो जो बच्चे हैं वो भी उनको हीरो मान लेंगे। फिर कश्मीर से आतंकवाद कैसे खत्म होगा? वो तो खत्म नहीं हो सकता। तो उमर अब्दुल्ला अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन सबों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, चाहे जितना भी चालें, कश्मीर में आतंकवाद को फिर से फलने फूलने का मौका नहीं दिया जाएगा। समय रहते इस पे कड़े एक्शन लेने की जरूरत है और मोदी सरकार को बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।